नमस्कार। एकेएम इलेक्ट्रिकल एचवीएसी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्प्लिट एसी के एरर कोड के बारे में जानेंगे कि स्प्लिट एसी में एरर कोड का मतलब ये होता है कि आपके यूनिट में कुछ ना कुछ ट्रबल होना शुरू हो गया है या ट्रबल हो गया है, ठीक है ना। तो एरर कोड में वो आपको जो इंटरफेस आपको दिखाई देगा, जो आपका इनडोर यूनिट होगा, तो इनडोर यूनिट में जहां आपका टेम्परेचर दिखाता है वहां पे एरर कोड शो करेगा, ठीक है ना। तो एरर कोड बहुत होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने कुछ एरर कोड यहाँ पर दिया हुआ है, तो इस एरर कोड के बारे में पूरे डिटेल में जानेंगे कि कौन से एरर कोड मतलब आता है तो उसमें क्या ट्रबल होता है, ठीक है ना। इंटरव्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है एरर कोड जानना, ठीक है। तो एरर कोड कैसे दिखाता है, जो डिस्प्ले पर शो ऑफ हो रहा है, आप देखिए जो शो ऑफ हो रहा है आपके इनडोर यूनिट में जहां पर टेम्परेचर शो करता है वहीं पे ये एरर कोड शो करता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट में यहाँ पर E1, ठीक है ना, E1 एरर कोड। तो जब E1 एरर कोड दिखाएगा तो उसमें क्या ट्रबल आएगा, यानी कि इनडोर रूम टेम्परेचर सेंसर क्या होगा, फेल हो जाएगा, ठीक है ना। इनडोर रूम का, जैसे आपके रूम का जो है टेम्परेचर का जो सेंस करता है आपका यूनिट, वो जो है सेंसर फेल हो जाएगा। तो फेल हो जाने के कारण उसमें E1 का जो है आपको एरर कोड शो होगा, ठीक है ना। तो E1 का एरर कोड शो होगा, ठीक है। अब सेकंड नंबर पर आते हैं E2, ठीक है। तो E2 में जैसे क्या होगा, इंडोर कूल टेम्परेचर सेंसर फेल, ठीक है ना। इंडोर का मतलब इंडोर अंदर में जो एक, देखिए स्प्लिट में एक इंडोर होता है और एक आउटडोर होता है। तो ये इंडोर का जो है कूलिंग का टेम्परेचर जैसे सेंसर जो है सेंस नहीं कर पाता है कि कितना कूलिंग हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए जब वो फेल हो जाता है तो आपका E2 का जो है एरर कोड देगा। एरर कोड का मतलब क्या होता है, देखिए आम भाषा में बोलने के लिए एरर कोड जो है इसको एरर कोड बोलते हैं, यानी कि उसमें जो है कुछ ना कुछ ट्रबल आ गया, ठीक है। तो ट्रबल आ गया, तो क्या ट्रबल आ गया, तो इसको इलेक्ट्रिकल में या टेक्नीशियन आप हैं तो उसको एरर कोड बोला जाता है। इंटरव्यू में आप जाइएगा तो एरर कोड ही बोलिएगा आप भी, ठीक है। अब E4 एरर कोड का मतलब क्या हो गया, ठीक है। EPROM रॉन्ग यहाँ पर, यानी कि इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामिंग, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, वो क्या है, रॉन्ग है। यानी कि वो जो आपका कैसा पावर आ रहा है, कैसा कट ऑफ हो रहा है, ठीक है, कितना टेम्परेचर है, अगर ये सब रीड नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना, अगर आपका यूनिट ये सब रीड नहीं कर पा रही है तो समझिए वो गलत हो जाएगा। तो ये जो है E4 का आपको एरर कोड देगा, ठीक है ना, E4 का एरर कोड, ठीक है। अब आते हैं E7 का एरर कोड, यानी कि कम्युनिकेशन फेल इंडोर बिटवीन आउटडोर, ठीक है। कम्युनिकेशन फेल इंडोर बिटवीन आउटडोर, यानी कि इंडोर से आउटडोर का जो है कम्युनिकेशन फेल हो चुका है, यानी कि सप्लाई नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है जब ये इंडोर का जो है और आउटडोर का दोनों का कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा तो आपको E7 का एरर कोड देगा, ठीक है। अब आते हैं E14 का एरर कोड कब देता है, ये देखना है। तो E14 का एरर कोड यानी कि आपका इंडोर का मोटर जो है आपका फेल हो जाएगा, ठीक है। इंडोर का मोटर यानी कि इंडोर का मोटर यानी कि ब्लोअर, ठीक है, इंडोर का मोटर यानी कि हवा जो दे रहा है वो अगर फेल हो जाएगा तो आपको E14 का एरर कोड देगा, ठीक है। अब आते हैं E18 पर। तो E18 यानी कि E18 का एरर कोड कब देगा, जब टेम्परेचर कट ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक है ना, कंप्रेसर यहां पर टेम्परेचर कट ऑफ प्रोटेक्शन, यानी कि आपका आउटडोर जो है टेम्परेचर को
इंडोर से सेंस करता है, आउटडोर इंडोर जो है सेंस करता है कि हमारे पास कितना टेम्परेचर है, उसके अनुसार से उसका कंप्रेसर चालू होता है। ठीक है ना। तो अगर ये कट ऑफ टेम्परेचर प्रोटेक्शन अगर फेल हो गया, ठीक है, तो आपका E18 का एरर कोड देगा। ठीक है, E18 का एरर कोड कब देगा? जबकि टेम्परेचर कट ऑफ प्रोटेक्शन फेल हो जाएगा, यानी कि 4 वे वाल्व एबनॉर्मल, मतलब वो नॉर्मली टाइप से काम करना शुरू हो जाएगा, वो अच्छे तरीके से मतलब काम नहीं करेगा। ठीक है, तब जाके E18 का जो है आपको एरर कोड शो करेगा। ठीक है, ये सिर्फ स्प्लिट एसी में होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ स्प्लिट एसी में होता है। अब आते हैं F1। ठीक है, ई के बाद से F1। F1 क्या है? मोल्ड फेल। ठीक है ना, तो आपका मॉड्यूल फेल हो जाता है। ठीक है, तब जाके आपको F1 का टेम्परेचर एरर कोड देता है। ठीक है ना। तो ये मॉड्यूल फेल का कब होता है? देखिए, कभी कभी क्या होता है कि मॉड्यूल फेल जब होता है ना, तो उसमें अगर पावर जो है बार बार अप डाउन अगर हो गया, ठीक है ना, तो उससे भी ये F1 का एरर कोड शो होने लगता है। ठीक है, तो जहां तक जो है ये F1 का एरर कोड जो है अब ये ज्यादातर देता है। ठीक है ना, तो मॉड्यूल फेल पर ही देता है। अगर टेम्परेचर तुरंत पावर कट हुआ, तुरंत आ गया, तो ऐसे भी ये F1 टेम्परेचर जो है ये एरर कोड देता है। ठीक है, तो अभी इतना ही नहीं है, इससे भी आगे है। वीडियो चूंकि ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम जितना चाहते हैं कि जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको किस चीज़ में ट्रबल हो रहा है वो भी अपने कमेंट्स में लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।